ऐसे ही अम्बरीश राजा एक दिन निर्जला एकादशी रहे थे, तो प्रातः काल द्वादशी में सज्जनों उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने कहा महाराज मैं तो ब्राह्मण का निमंत्रण देने जा ही रहा था, लेकिन आप पधारे, आप संत भी हैं ब्राह्मण भी हैं, बहुत अच्छा रहा, भोजन करना है आपको। बोले ठीक है, तो मैं थोड़ा अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर के आता हूं, आप जब तक भोजन बनाओ। सज्जनों उधर दुर्वासा मुनि सरोवर के किनारे गए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एकादशी के बाद जब दूसरे दिन द्वादशी आती है तो कुछ घड़ी बाद त्रयोदशी लग जाती है, द्वादशी में ही, और व्रत का पारण करना द्वादशी में ही है, नहीं तो व्रत नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही होने वाला था, दुर्वासा ऋषि को देरी हो गई। तो राजा ने सोचा, पंडितों से पूछा भैया कितनी देर बाद लगेगी, बोल अब लगने ही वाली है। तो उन्होंने व्रत खंडित ना हो तो जल का आचमन लेने को तत्पर हुए। भोजन नहीं, भोजन तो ब्राह्मण को करा करके ही करेंगे, लेकिन जैसे ही जल लिया आचमन लेने लगे, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि ने कहा सुनो राजन, ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके, संत को निमंत्रण दे करके आचमन लेते हो, अब तो निर्जला एकादशी रखते हो। क्रोध आ गया महाराज। दुर्वासा मुनि ने अपने सिर से एक जटा का बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर छोड़ा। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। और राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके हृदय से प्रार्थना की, क्योंकि एक हाथ में तो महाराज जल लिया हुआ है, लिया नहीं है वो संकल्प, वो जलपान नहीं किया। हृदय से प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, हे नारायण भगवान, यदि मेरी कोई गलती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, कृत्या मार डाले, और यदि मेरा दोष नहीं तो फिर आप देख लीजिए। भगवान तो भक्त की आरत वाणी सुनते हैं। तुरंत सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र आया और महाराज कृत्या का विनाश कर दिया, कृत्या का वध कर दिया। और वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को मारने के लिए पीछे पीछे चल रहा है। और दुर्वासा मुनि आगे आगे दौड़ रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचाओ। बोले हमारा अपराध थोड़े ही किया है, आपने भगवान के भक्त का अपराध किया है, हम नहीं बचा सकते, वहीं जाओ जिनके भक्त का अपमान किया है। शंकर भगवान के पास गए, त्राहिमाम बचाओ बचाओ। बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। यदि तुमको जाना है, जिनके भक्त का अपमान किया, नारायण भगवान के पास जाओ। और नारायण भगवान के पास गए सज्जनों। जैसे ही दुर्वासा मुनि ने कहा त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम बचाओ बचाओ, आपका सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा, क्षमा करो, मेरी गलती हो गई हो। सज्जनों बंधुओं, भगवान कहते हैं मैं क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा अपराध नहीं किया, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। यदि अम्बरीश तुमको क्षमा कर देगा तो मैं भी तुमको क्षमा कर दूंगा। अहम भक्ता पराधीन है। भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के पराधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। कि हम भक्तन के भक्त हमारे, यह ना तो नहीं टूटत प्यारे। यदि भक्त मेरा हो जाता है, मैं भी भक्त का हो जाता हूं। संत मेरे बन जाते हैं तो मैं भी संतों का बन जाता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रहो काठ सो तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं तू एक कदम चलेगा तो मैं तेरे लिए 100 कदम चलूंगा, पर पहले चल तो सही। और जो तू काठ की लकड़ी बन जाएगा ना, तो मैं भी लोहे की लकड़ी बन जाऊंगा, लोहा बन जाऊंगा।
और तू कोमल बन जाएगा तो मैं माखन से भी ज्यादा कोमल बन जाऊंगा। भगवान कहते हैं पहले मानव तेरे लिए छूट है, तू कर जैसा करना है। तू अच्छा करेगा तो मैं तेरे साथ अच्छा कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं स्वयं, तू गलत करेगा तो मैं गलत कर दूंगा, पहले तू कर। अब रास्ता तू देख कहां जाना है, अच्छे रास्ते पे जाना है, बुरे रास्ते पे जाना है, भजन करना है, क्या करना है, वो पहले तेरे लिए छूट है, मैं नहीं करूंगा। सज्जनों, आज दुर्वासा मुनि दौड़े 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 आए, 12 महीने हो गए दौड़ते दौड़ते, चक्कर लगाते लगाते दुर्वासा मुनि को। लेकिन अपने द्वार पर राजा अम्बरीश जल लेकर के ही खड़े हैं, आचमन नहीं लिया। और दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने गले से लगा लिया, अंक में भर लिया, नहीं संत देव, ब्राह्मण देव, ये अपराध मत करो, मुझे दोषी मत बनाओ, मेरा भजन नष्ट हो जाएगा। सज्जनों, आज बंधुओं, अम्बरीश राजा ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, यदि भगवान के भक्त और भगवान के संत में कोई अंतर नहीं समझते हो, तुम वापस चले जाओ। उसी समय सुदर्शन चक्र वापस हो गया। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण।